हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। सर, कल प्रधानमंत्री के अभिभाषण से पहले लोकसभा में हंगामा हुआ। कई सारे जो विपक्ष की महिला सांसद थी वो चेयर की तरफ तक पहुंच गई और वहाँ हंगामा हुआ। उसके चलते प्रधानमंत्री का अभिभाषण नहीं हो पाया। देखिए, इस प्रकार का अमर्यादित व्यवहार शायद पहले किसी ने संसद में नहीं देखा होगा। एक प्रधानमंत्री का रास्ता रोक दें आप, शायद इससे बड़ा विध्वंसक कार्रवाई लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए कभी और नहीं हो सकती। और मैं समझता हूं कि वो प्रधानमंत्री का रास्ता नहीं रोक रहे हैं, वो देश में चल रही विकासात्मक गतिविधियों को रोक रहे हैं। सत्ता से बाहर होना ये दुख का कारण उनके लिए हो सकता है, लेकिन सत्ता से बाहर होकर शब्द का संयम खो देना, अमर्यादित व्यवहार करना, मैं समझता हूँ किसी भी राजनीतिक नेता के लिए अपनी राजनीतिक विरासत को समाप्त करने जैसा है। सर, आज प्रधानमंत्री राज्यसभा में बोलेंगे, किस तरह के अभिभाषण की आपको उम्मीद है राष्ट्रपति जी के? प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य होता है तो उस वक्तव्य का कोई दूसरा उदाहरण थोड़ी होता है। उनमें एक सारगर्भिता है, गंभीरता है, राष्ट्र का चिंतन है, देश की परवाह है, और सबसे ज्यादा है कि हमारा देश कैसे रोजगार सृजन के क्षेत्र में युवाओं और किसानों के लिए वरदान साबित हो। और ये उन्होंने कर दिखाया है। मुंह से जवाब नहीं दिया किसी बड़े देश को, लेकिन अपने अनुसार उन्होंने सारे समझौते, चाहे यूरोपियन यूनियन के द्वारा हो, चाहे अमेरिका के द्वारा, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में चमत्कार होने वाला है। सर, मेरा आखिरी सवाल यह है कि डीएमके के एक मंत्री हैं, उनका एक विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि उत्तर भारतीय लोग यहाँ आते हैं और ये उत्तेजनात्मक बयान इसलिए देते हैं कि दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय का संघर्ष हो जाए। अब वो होने वाला नहीं है। उनको प्रधानमंत्री से थोड़ा गुरु मंत्र लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी तमिल संगम कराते हैं, विभिन्न प्रकार की भारतीय भाषाओं को सम्मान दिलाते हैं, हिंदी भाषा के साथ साथ सारी भाषाओं का सम्मान करते हैं, तेलुगु, तमिल, मलयालम, पूरे देश को जाने उसके लिए कोशिश करते हैं। और आप हिंदी और उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय करते हो, सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास और सबका विश्वास। प्रधानमंत्री की ये सद्भावना ही काम करेगी देश में। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पवन गौड़, एबीपी न्यूज, दिल्ली।